का संकल्प। वैकुंठ में क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन हैं। चारों ओर आकाश गंगाएं घूम रही हैं और मां लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। युगों की गति, सत्य युग की पवित्रता धीरे धीरे त्रेता, द्वापर और अंततः कलयुग में बदलती है। अधर्म बढ़ता है, मनुष्य अपने मार्ग से भटकता है। पृथ्वी की पुकार। धरती अत्याचार और पाप से पीड़ित होकर गाय का रूप धरती है और ब्रह्मा जी से रक्षा की गुहार लगाती है। ब्रह्मा का निर्णय। ब्रह्मा जी कहते हैं केवल नारायण ही अब इस संकट का हल ला सकते हैं। वे विष्णु की शरण में जाते हैं। हाय, वैकुंठ का दृश्य। ब्रह्मा जी स्वान पर सवार होकर स्वर्गलोक से वैकुंठ की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां सुनहरे महलों में दिव्यता का वास है। विष्णु की जागृति। भगवान विष्णु धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और पूरे ब्रह्मांड की पीड़ा उनके नैनों में समा जाती है। पृथ्वी का चित्रण। वह धरती को देखते हैं जहां पाप, युद्ध और लोभ ने मनुष्य को अंधा कर दिया है। विष्णु कहते हैं जहां भी अधर्म बढ़ेगा मैं वहां अवतरित होकर धर्म की स्थापना करूंगा। असुरों का उदय। हिरण्याक्ष, रावण, कंस और कलयुग में अधर्म के प्रतीक कली, ये सब पृथ्वी को घेर लेते हैं। नारद मुनि की चेतावनी। देवर्षि नारद अपनी वीणा के साथ दुनिया भर में घूमते हुए भविष्यवाणी करते हैं धर्म की रक्षा हेतु अवतार होगा। ईनामेर, मत्स्य अवतार। प्रलय के समय विष्णु मत्स्य रूप में आते हैं और वेदों को सुरक्षित करते हैं। नौक कूर्म अवतार। समुद्र मंथन के लिए वे कछुए का रूप लेते हैं और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर टिकाते हैं। वराह अवतार। धरती रसातल में डूब जाती है, भगवान वराह रूप में प्रकट होते हैं और धरती को बचाते हैं। और नरसिंह अवतार। प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान स्तंभ से निकलते हैं, अर्ध सिंह अर्ध मानव रूप में। वामन अवतार। विष्णु वामन ब्राह्मण बनकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं और पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। परशुराम अवतार। जब क्षत्रियों ने अत्याचार किया, परशुराम ने न्याय की पुनर्स्थापना की। राम अवतार। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। रावण का अंत। ब्रह्मास्त्र से रावण का अंत होता है और धरती पर धर्म लौटता है। श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में श्री कृष्ण आते हैं, बचपन में माखन चोर और युद्ध में अर्जुन के सारथी। कंस का अंत। कृष्ण जेल में जन्म लेते हैं, बड़े होकर कंस का अंत करते हैं। गीता का उपदेश। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण जीवन का सर्वोच्च ज्ञान देते हैं, श्रीमद् भगवद गीता। भगवान विष्णु बुद्ध के रूप में आते हैं, अहिंसा और करुणा का संदेश देने। वेडनेसडे। कल की तार की भविष्यवाणी। कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार लेंगे, श्वेत घोड़े पर सवार होकर पाप का नाश करेंगे। अवतारों की श्रृंखला। हर युग में भगवान ने नए रूप में अवतार लिया, समय और परिस्थिति के अनुसार। अपेक्ष धर्म की पुनर्स्थापना। प्रत्येक अवतार का उद्देश्य केवल एक था, धर्म की पुनर्स्थापना। मसनिक्स। मां लक्ष्मी की साथ साथ यात्रा। जहां विष्णु जाते हैं, लक्ष्मी भी वहां जाती है, सौभाग्य और समृद्धि के रूप में। देवताओं की प्रेरणा। विष्णु के हर अवतार से देवगण भी शिक्षा लेते हैं, सेवा, त्याग और निष्ठा की। पृथ्वी का परिवर्तन। जब अधर्म मिटता है तो पृथ्वी फिर से हरी भरी हो जाती है, नदियां गुनगुनाती हैं, पशु पक्षी नाचते हैं। वापसी वैकुंठ को। भगवान विष्णु अपना कार्य पूरा कर वापस वैकुंठ लौट जाते हैं, अपने दिव्य पथ पर। हृदय में भगवान, लेकिन वे कभी दूर नहीं जाते, वे हमारे अंदर ही वास करते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना होता है। दीप जलते हैं। गांव गांव, नगर नगर भक्तजन दीप जलाते हैं। विष्णु विष्णु की गूंज हर दिशा में फैलती है। मंदिरों की घंटियां बजती हैं, प्रभु का नाम गूंजता है। हर युग में भगवान केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं, नॉट टू पनिश बट टू अपलिफ्ट। भक्ति की लहर। जब भगवान आते हैं तब केवल युद्ध नहीं होता, भक्ति का नवसृजन होता है। छोटे छोटे चमत्कार। हर घर, हर हृदय में कोई न कोई चमत्कार घटित होता है जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं। चिरकालीन प्रतीक्षा। सदियां बीत जाती है, परंतु हर आत्मा जानती है वो फिर आएंगे। अंत नहीं, आरंभ है। भगवान विष्णु का हर आगमन एक आरंभ होता है, नए युग का, नई आशा का। अंतिम दृष्टि।
पृथ्वी शांत हो जाती है जब आकाश में विष्णु की छवि मुस्कुराती है। दिव्य आशीर्वाद, उनकी एक दृष्टि, एक करुणा की रेखा समस्त सृष्टि को शांत कर देती है। शाश्वत रक्षक, क्योंकि भगवान विष्णु केवल देवता नहीं है, वे हमारे शाश्वत रक्षक हैं, हमारे अंतरात्मा के सच्चे साथी।